हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन बहुत ही क्यूट स्माइली बुनाई डिज़ाइन है। देखिए, स्माइली निटिंग पैटर्न है और ये बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों के कार्डिगन्स वगैरह में या बच्चों के प्रोजेक्ट्स में स्पेशली। और वैसे तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी टाइम से मुझे कहा था कि मैं ये पैटर्न उनको बनाना सिखाऊं। उनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि वो बहुत ही गरीब हैं। उन्होंने जैसे कि बताया कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मेरे बुनाई डिज़ाइन सीख कर जो है बच्चों के स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं और उसी से वो इनकम जनरेट करती हैं अपने लिए। कमाई का ज़रिया जो है वो बुनाई से ही उनका चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको एग्जैक्ट कितने फंदों पे ये बनना है वो सिखाऊं, क्योंकि जो बहुत बार से ट्राई कर रही थी लेकिन उनके फंदे जो है वो आगे पीछे चल रहे थे। तो होप ये आप सबको भी पसंद आएगा। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि साइड्स इसकी परफेक्ट बने उसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 6 के मल्टीपल में 3 फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 6 + 3। तो यहाँ पे मैंने इसे 45 स्टिचेस पे बनाया है, 45 फंदों पे। और अभी हम इसे 21 फंदों पे सीखेंगे, 21 स्टिचेस पे सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रॉ 1 राइट साइड, इस डिज़ाइन को स्माइली निटिंग पैटर्न भी बोलते हैं, कीप स्माइलिंग। तो फर्स्ट रॉ राइट साइड से स्टार्ट होगी और इसको हमने जिस कलर के लिप्स बनाने हैं यानी स्माइलीज बनानी है उस कलर से बुनेंगे। बेस कलर हमारा जो है जिससे बॉर्डर बुना होगा। तो रॉ 1 कलर 2 दूसरे कलर से, और इसमें हम पहले 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। राइट साइड है लेकिन फंदों को हमने उल्टा बुनना है ऐसे। और ये 3 फंदे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, जो हमें रिपीट करना है, 3 फंदे हम धागा अपनी तरफ ही रखते हुए स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। फिर आगे के 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। धागा ज़्यादा खींचिएगा नहीं, टाइट नहीं करना। यहाँ से इसे जितनी हमारे फंदों की विड्थ है, चौड़ाई है, उतना धागा रख के 3 फंदे उल्टे। और ये जो हमने 6 फंदे बुने हैं ना, इनको हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 3 फंदे स्लिप, धागा आगे की तरफ ही रहेगा, और 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, 3 फंदे स्लिप, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे स्लिप, 3 फंदे उल्टे। तो लास्ट में भी हमारे 3 स्लिप के बाद 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे सिमेट्री के लिए। देखिए, शुरू के भी 3 उल्टे थे, लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे आ गए। तो ये हमारी रॉ 1 कंप्लीट हुई। रॉ 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। इसमें हम इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 रॉन्ग साइड है लेकिन हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। और फिर से यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, इस बार हमारा धागा जो है पीछे की तरफ को रहेगा और इन 3 फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे। 1 2 3। फिर अगले 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। और ये जो हमने 6 फंदे बुने, पूरी रॉ में यही रिपीट होंगे। 3 फंदे स्लिप, 3 फंदे सीधे, स्लिप 3 विद 3। तो ऐसे हम ये पूरी रॉ बुनेंगे। 3 फंदे स्लिप, 3 फंदे सीधे। लास्ट में भी हमारे 3 स्लिप के बाद 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये हमारी रॉ 2 कंप्लीट हुई। अब देखिए रॉ 3, तीसरी सिलाई। इसे हम अपने फर्स्ट कलर से बुनेंगे और पहले फंदे को सीधा बुना। अब जो स्लिप स्टिचेस वाले, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जितने भी स्लिप स्टिचेस वाले पैटर्न्स रहते हैं उनमें हम फर्स्ट स्टिच को भी बुनते हैं, स्किप नहीं करते हैं। तो ये हम पूरी की पूरी रॉ सीधी बुनेंगे फर्स्ट कलर से। knit all using फर्स्ट कलर। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक से जो है हमें बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक, अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो तो ज़रूर दें। और इस तरह से हमने ये सीधा बुनते हुए अपनी ये रॉ कंप्लीट कर ली है। और अब देखिए रॉ 4, चौथी सिलाई। पहले फंदे को उल्टा बुना, आगे के भी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो चौथी सिलाई पूरी हम फर्स्ट कलर से जो है उल्टी उल्टी बुन लेंगे।
इस तरह से हमने रो फोर्थ चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुनी। अब फिफ्थ रो इसे फिर से फर्स्ट कलर से ही बुनना है, लेकिन सेकंड कलर को इस तरह से ऊपर ले आएंगे। और इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। एक तो ये एच स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदों को 1 2 और ये 3 सीधा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे सीधे आ गए। अब देखिए ये जो हमारी बीच का फंदा था 3 स्किप किए हुए से, ये फंदा है, एक हमने ये स्लिप किया था, एक ये स्लिप किया था, बीच का फंदा है। इसके नीचे से ये जो हमारी 2 हमने धागे आगे करके ये बार बनाई थी, यहाँ से नीडल इंसर्ट करेंगे और इस फंदे को सीधा बुनते हुए इन लूप्स में से निकाल लेंगे। ऐसे निकाला। अब आगे के 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड्स, जो फंदा हमने पहले जो 3 स्किप किए थे उसमें से जो बीच वाला फंदा है, ध्यान रखिएगा हमेशा इसी में से हमने इस तरह से नीचे से नीडल इंसर्ट करनी है। इस फंदे को सीधा बुनना है और फिर इस फंदे को ऐसे ऊपर को ले आएंगे। तो हमारा जो फेस है वो स्माइलिंग फेस इसीलिए बनेगा। अब फिर आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से इस तरह से इंसर्ट करेंगे नीडल। इस फंदे को सीधा बुनते हुए इन धागों के नीचे से लेकर आएंगे ऐसे, और फिर 5 फंदे सीधे बुनते जाएंगे, एक फंदा नीचे से बुनते जाएंगे। लास्ट में हमारे 4 ही फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट हुई और हमारा पैटर्न इतना बन गया है, एक स्माइलिंग फेस बन गया है। अब 6th रो 6ठी सिलाई, पहला फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे और बाकी की पूरी रो भी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर से। तो ये 6th रो हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई फिर से कलर 2 से बुनेंगे, जिस कलर से स्माइली बनाना है। पहले एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब हमने सिर्फ 2 फंदों को ही बिना बुने उतारना है, 1 और ये 2। और इसके बाद हमारा धागा हमारी तरफ ही है, ध्यान रखिएगा। 2 फंदे स्लिप किए, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए जो हमने रिपीट करना है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब जो ये 3 फंदे उल्टे आएंगे, इसमें से बीच वाला फंदा वही होगा जिसे हमने नीचे वाले लूप से ऐसे निकाल के बुना था। इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 उल्टे में ये फंदा हमेशा बीच में रहना चाहिए, तभी आपका पैटर्न ठीक चलेगा। तो 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे और यही 6 फंदे हम अब पूरी रो में रिपीट करेंगे। इन 3 फंदों को छोड़कर 3 उल्टे 3 स्लिप, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 देखिए फिर से बीच में आया 2 और ये 3 और 3 फंदे स्लिप, 1 2 3, फिर से 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे स्लिप। तो पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे ही स्लिप होंगे और एच स्टिच को हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो होप ये वाली रो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हमारे जो स्माइलीज हैं वो इन 2 स्माइली के बीच में बनना है, इसलिए ये उल्टे फंदे हमारे यहाँ पे बीच में आए हैं। अब रो 8, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरफ से। अब धागा पीछे की तरफ को ही रहेगा और 2 फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। अब फिर यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। जो हमने रिपीट करना है, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे स्लिप बिना बुने, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे बिना बुने, 3 फंदे सीधे और 3 फंदे स्लिप, 3 स्लिप 3। लास्ट में जब हम 3 फंदे ये सीधे बुनेंगे
उसके बाद हमारे 2 ही फंदे स्लिप होंगे और तीसरे फंदे को हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये 8th रो कंप्लीट हुई। अब 9th रो 9वीं सिलाई फिर से फर्स्ट कलर से बुनेंगे और इसमें हमने देखिए पहले फंदे को तो सीधा बुनेंगे ही, आगे के भी जितने फंदे हैं उन्हें सीधा सीधा बुनेंगे, जिन्हें स्किप किया था उन्हें भी और जिन्हें उल्टा बुना था इन्हें भी सीधा सीधा। तो ये पूरी रो सीधी आएगी। अगर आप सीधा उल्टा बुनना जानते हैं तो ये पैटर्न बड़े आराम से आप बना सकते हैं। तो ये पूरी रो सीधी सीधी बुनी जाएगी। तो इस तरह से हमने ये 9th रो कंप्लीट की सीधी बुनकर। 10th रो 10वीं सिलाई सॉरी, इसमें हम फिर इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट स्टिच को भी हमने उल्टा बुना, तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं पर्ल ऑल। तो ये हमने फंदों को उल्टा बुना। अब 11वीं सिलाई रो 11, इसे फिर से फर्स्ट कलर से बुनेंगे, प्राइमरी कलर से यानी डार्क कलर से। तो पहले फंदे को तो सीधा बुनेंगे और यहीं से अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा पहले फंदे के बाद, जिसमें हम एक फंदे को पहले नीचे वाले लूप से जैसे बुन रहे थे, यहाँ से हम ये जो 2 बार्स बनी हैं इनके नीचे से हमने नीडल को निकाल कर इस फंदे को बुनकर यहीं से वापस लाएंगे ऐसे निकालते हुए। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5, और ये जो हमने 6 फंदे बुने इनको बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। एक फंदा नीचे से, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, एक फंदा नीचे से, 5 फंदे सीधे। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो नीचे से है वो हमेशा बीच का फंदा रहेगा। देखिए इस तरफ का एक फंदा है इन 2 धागों के पीछे, इस तरफ भी एक फंदा है 2 धागों के पीछे, और ये बीच वाला फंदा हम इस तरह से बुन रहे हैं। अगर ये फंदा एक भी आगे पीछे होगा तो आपका पैटर्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट में 5 फंदे सीधे के बाद एक फंदा नीचे से बुना जाएगा और एच स्टिच को हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो हमारी 11th रो कंप्लीट हुई ऐसे। अब 12th रो 12वीं सिलाई, पहले फंदे को उल्टा बुना, बाकी की पूरी रो भी उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो अब इन सारे फंदों को पहले हम उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पर्ल ऑल। तो ये हमने 12 सिलाइयाँ बुनी हैं और हमारी 2 लाइन्स जो स्माइली की बन गई है। अब जो हमारी 13वीं रो होगी 13th रो, इसे फिर से फर्स्ट कलर से बुनेंगे और इसमें पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर हमारा पैटर्न रिपीट यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ को रखते हुए यानी आगे को रखते हुए, और 3 फंदे उल्टे बुनते हुए। ये हम फर्स्ट रो को बुन रहे हैं ऐसे। फिर से 3 स्लिप, 3 फंदे उल्टे। तो यानी कि 1 से लेके 12 तक की सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करते हुए चलना है। ये जो 13th रो है 13वीं सिलाई, ये हमने फर्स्ट रो को ही बुनना शुरू किया है। तो इन 12 सिलाइयों को ही बार बार रिपीट करने से हमारी इस तरह से ये बहुत ही प्यारी सी स्माइलीज बनती जाएंगी और ये बड़ी जल्दी बनने वाला बुनाई डिज़ाइन है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।